आइए जी, आज की क्लास की रिवीजन करते हैं और आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 स्टार टॉपिक है पोर्टर 5 फोर्सेज मॉडल। पढ़ेंगे कैसे 5 फोर्सेज मॉडल। मेरे साथ साथ बच्चों रिवीजन वीडियोस बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है वो मैं बना के दे रहा हूँ, फॉलो कीजिएगा, कीवर्ड्स ही मार्क कर रहा हूँ और मैंने बता भी रखा है कैसे इनका फायदा उठाना है। इट इज़ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स रादर देन बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन, यही कीवर्ड्स हैं। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल देता हूँ। पोर्टर 5 फोर्सेज मॉडल इज अ टूल which can be used for understanding the competitive environment in a particular industry. Okay, it helps us on focusing on important things rather than bulk of information. अच्छा जी, then it states that every industry is composite. Competition in every industry comprises of 5 competitive pressure. It states that कि भाई competition in every industry is composite of or is made up of or comprised of कितना 5 competitive forces. नाउ 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, उम्मीद करता हूँ ये सबको याद हो गए, मुझे बता दो हाँ के ना। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस, मैं पहले बोलना शुरू करूंगा बिना देखे। सबसे पहले थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर बायर, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स दैट इज कॉम्पिटिशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। डन, बोल दीजिए, आ जाइए। देन इसके बाद बेटा हमने एक चीज़ और देखी, ये पॉइंट हमने कट कर दिए थे। हमने पढ़ा कि कैसे आपने जो है इसको यूज़ करना है। तो मैंने बोला आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, डिटरमाइन। हर फोर्स में कुछ प्रेशर्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करो, हर प्रेशर की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करो, एंड फाइनली डिटरमाइन करो क्या इनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ कंड्यूसिव है टू अर्न दी प्रॉफिट। देखिए, आइडेंटिफाई प्रेशर एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द 5 फोर्सेज, आइडेंटिफाई प्रेशर एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द 5 फोर्सेज। ओके, कर लिया हमने आइडेंटिफाई। जियो, याद है जियो। इवैल्यूएट स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेशर, कितना स्ट्रांग है वो प्रेशर, फियर्स है, स्ट्रांग है, मॉडरेट है, वीक है। डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेज इज कंड्यूसिव टू अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट, यानी क्या वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ हमें प्रॉफिट अर्न करने का मौका देगी भी या नहीं। ओके, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री को जब हम एनालाइज कर रहे थे, हमारा डिसीजन आया कि नो 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 नो, collective strength will not allow us to earn the profit, therefore we should stay away. Okay, पहले तो न्यू एंट्रेंट है, बैरियर्स, पहले तो एक बड़ा न्यू एंट्रेंट आया हुआ है, उसने बहुत सारे बैरियर्स भी बना दिए। कम ऑन, यस और नो, बोल दो। और सप्लायर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं, गेटिंग अ पॉइंट। राइवलरी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। तो भैया रह क्या गया, भैया इस इंडस्ट्री में मत जाओ, यहाँ का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बेकार है, दूर रहो। इज दैट क्लियर? आइए लीजिए, तो ये हो गई हमारी पोर्टर 5 फोर्सेज मॉडल की इंट्रोडक्टरी बात। अब हम बात करते हैं कि इसके एक एक फोर्स को हम लोग उठाएंगे। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, न्यू एंट्रेंट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी गिराएगा, मार्केट शेयर हटाएगा। तो न्यू एंट्रेंट जब आता है वो प्रॉफिटेबिलिटी को घटाता है। कैसे? वो भाई सप्लाई इंक्रीज कर देता है, प्राइस लो कर देता है, मार्केट शेयर एग्जिस्टिंग वालों का कम हो जाता है। एग्जिस्टिंग फर्म क्या कर सकती है, बैरियर्स टू एंट्री को रेज कर सकती है, और जब हाई बैरियर्स टू एंट्री होते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होती है, हाई होती है। यानी कि जब आप न्यू एंट्रेंट्स को ब्लॉक कर पाते हैं, इंपीड कर पाते हैं, स्लो कर पाते हैं, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई रहती है। नाउ बैरियर्स टू एंट्री क्या होती हैं, इकोनॉमिक फोर्सेज जो स्लो डाउन कर देती हैं या इंपीड कर देती हैं एंट्री ऑफ अदर फर्म्स, स्लो डाउन या स्टॉप कर देती हैं एंट्री ऑफ अदर फर्म्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्कस दी बैरियर्स टू एंट्री। तो सबसे पहला क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये बल्कि मैं आप लोगों को बुक से भी रिवाइज कराऊंगा। एक बात याद रखिएगा, इसके ऊपर केस स्टडी भी अच्छी खासी बन सकती है। वो आपको बोल देंगे कि इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, इतने सारे पैसे चाहिए होते हैं कि एक आम व्यक्ति जो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। बताओ क्या ये बैरियर टू एंट्री है? हाँ। कौन से वाला? कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला। ओके ओके, अब इसका यूज कैसे करेंगी? एग्जिस्टिंग फर्म इस बैरियर टू एंट्री को यूज कर सकती हैं कि नए एंट्रेंट को आने ना दिया जाए या उसकी एंट्री को स्लो डाउन कर दिया जाए। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन बोलिए, आ जाइए। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर होता है तो जिनके पास फंड्स नहीं होता है वो लोग बाहर कर दिए जाते हैं इंडस्ट्री से, एग्जिस्टिंग वालों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हैं आपकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाती है जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होती है, इसलिए न्यू इंडस्ट्री एंट्रेंट्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो उस कॉस्ट पे काम ही नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, एग्जिस्टिंग वालों का कम होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जितना यूनिक आप लोग प्रोडक्ट फीचर्स में डालेंगे उतना ज़्यादा आपका, जितने यूनिक फीचर्स आप प्रोडक्ट में डालेंगे उतना ज़्यादा बैरियर जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। स्विचिंग कॉस्ट, आपको रिवीजन वीडियो में भी एक बार दिखा देता हूं, जो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा नोट बनाया था स्विचिंग कॉस्ट पे। स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है? वो खर्चे या वो इनकन्वीनियंसेस जो एक व्यक्ति को बियर करने पड़ते हैं जब वो चेंज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम वन टू अनदर।
राइट। ये आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी हो सकती है, ये आपकी नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट भी हो सकती है, जैसे कि टाइम और एफर्ट, जैसे कि ट्रेनिंग करवाना, जैसे कि क्या करवाना, ट्रेनिंग करवाना। ओके तो स्विचिंग कॉस्ट अगर हाई है आपके इंडस्ट्री के अंदर, स्विचिंग कॉस्ट अगर हाई है आपके इंडस्ट्री के अंदर, तो लेट मी टेल यू वहां पे भी आप एक बैरियर बना सकते हैं और नए एंट्रेंट को रोक सकते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी अगर अच्छी खासी आपने ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है तो वो भी एक तरीके से एक बैरियर बन सकता है, खासकर वहां पे जहां पे फ्रीक्वेंट परचेजेस नहीं होती, यानी इनफ्रीक्वेंट हाई वैल्यू परचेजेस के केस में ब्रांड आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रेफ्रिजरेटर्स का हमने एग्जांपल लिया था। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी क्या कर सकता है, एक अच्छा खासा जो है वो क्या कर सकता है, आपके लिए बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर सकता है। जैसे कि नेस्ले, HUL, ITC, ये सारी कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनके हाथ में ही होता था, इसलिए न्यू एंट्रेंट को जगह नहीं मिल पाती थी। आज की इंटरनेट की दुनिया में इनके पास जो है सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। देन पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, एग्रेसिव रिटेलिएशन क्या था कि भाई साहब सामने वाला भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, और अगर सामने वाले के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एग्रेसिवली रिटेलिएट कर पाए तो न्यू एंट्रेंट थोड़ा सा डर जाता है कि भाई बहुत एग्रेसिव रिटेलिएशन आएगा और मैं शायद उसको संभाल नहीं पाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। याद है सारे के सारे? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। बड़ी बड़ी बात है। कैसे याद किया था? बड़ी बड़ी बात है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन समझ नहीं पाते, स्विचिंग कॉस्ट, और उसके बाद ये तो हमें आते, ब्रांड आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। चलिए देन इसके बाद हमने पढ़ा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो इसका डायरेक्ट प्राइस, डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे आएगा? प्राइस पे आएगा। क्यों प्राइस पे आएगा? भाई अगर सप्लायर्स बार्गेन कर सकते हैं तो आपके प्राइसेस अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगे। वॉलमार्ट, रिलायंस रिटेल, डीमार्ट, याद आ रही हैं बातें? इनकी बार्गेनिंग पावर कैसी है? ये बायर्स हैं, इनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। तो याद रखिए बच्चों, बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी तो सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी? सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उनके प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। देन ये सीधा सीधा कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि अगर आपसे बेटर सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, बायर आपसे बेटर सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको अपनी कॉस्ट और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। एग्जिस्टिंग फर्म्स पे क्या प्रेशर आएगा? लो प्राइस को लो करने का और बेटर सर्विसेज देने का। अगर बायर बहुत स्ट्रांग है तो भाई एग्जिस्टिंग वालों को, मतलब जो फर्म्स होंगी, उनको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे और बेटर सर्विसेज देनी पड़ेंगी। कब जो है वो बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है? जब उसके पास फुल नॉलेज हो प्रोडक्ट के सोर्स की और सब्सिट्यूट की, तो वो अच्छे से नेगोशिएट कर सकता है कि भैया तुम नहीं दोगे तो मुझे पता है तुम्हारा सोर्स क्या है, मैं वहाँ से जाके बाय कर लूँगा, इसके सब्सिट्यूट्स क्या है मैं वहाँ से जाके बाय कर लूँगा। अच्छा जी। जब बिग बायर्स हों, जैसे कि सुजुकी, मारुति सुजुकी है, हुंडई है, किया है, ये, और इसी के साथ ये भी पॉइंट जुड़ा हुआ है कि जब बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड हो, बिग बायर्स हो, कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स हो, फिर प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है बायर की नीड के लिए, जैसे कि स्टेशनरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। स्टेशनरी मेरे ऑफिस के लिए क्रिटिकल नहीं है, मैं भाई कभी भी जो है किसी से भी बाय कर सकता हूं, तो मेरे पास हाई बार्गेनिंग पावर है। एंड इसी से एक चीज़ और जोड़ लो कि भाई ईज ऑफ स्विचिंग टू सब्सिट्यूट, अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है, अगर स्विचिंग कॉस्ट आसान, अगर स्विच करना आसान है, तो भी बायर के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है। आइए जरा एक बार दोबारा सारे के सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूं। नंबर 1, नॉलेज ज़बरदस्त है। नंबर 2, बड़ा बायर है, कॉन्सेंट्रेटेड बायर है। हाँ जी, बड़ा बायर है और कॉन्सेंट्रेटेड बायर है। ये हमारे 2 कवर, यहाँ पे 3 कवर हो गए। देन प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है, स्विच करना आसान है। आप देख रहे हैं मैंने कैसे कनेक्ट करा दिया, 1 2 2, राइट। पहला बस याद रखिए फुल नॉलेज होनी चाहिए, फुल नॉलेज है। दूसरा बड़ा बायर है, कॉन्सेंट्रेटेड बायर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हमारे 3 हो गए। चौथा और पांचवा, प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है, स्विच करना आसान है। लीजिए, ऐसे ही बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात करते हैं। जितनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग, उतना बड़ा सप्लायर का क्लाउड, उतना ज़्यादा सप्लायर का डोमिनेंस। ओके, अब स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। जितना ज़्यादा मैं आपको स्पेशलाइज्ड चीज़ें ऑफर करूंगा, मैं उतना ज़्यादा पैसा चार्ज कर पाऊंगा और उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा पाऊंगा। ओके, देन कंडीशन इंक्रीजिंग सप्लायर पावर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल उसका उल्टा है। प्रोडक्ट क्रूशल है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है, सप्लायर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ऊपर देखो ना, प्रोडक्ट क्रूशल नहीं था, यहाँ पे प्रोडक्ट क्रूशल है। स्विचिंग कॉस्ट कैसी है? हाई है। और सप्लायर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट्स इट, इजी। बहुत सारे एग्जांपल लिए, एयरबस, बोइंग, इंटेल, पता नहीं बहुत सारे और एग्जांपल्स हमने क्लास में देखे थे। ये हो गया आप लोगों का पोर्टर 5 फोर्सेज मॉडल की शुरुआत। अब हम लोग करेंगे इसके बाकी फोर्सेज की नेक्स्ट क्लास में बात। डन, यस सर, डन।